हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लाइफ साइंस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं प्लाज्मा में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। एक ओवरव्यू यदि आप लेते हो तो आपके पास क्या होता है कि आपकी क्या है ये। हाँ, इसके पहले आपको सेल में जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या फिर जो सेल होता है उसका कंपोजिशन पता होना चाहिए। सेल का कंपोजिशन क्या होता है। सेल के कंपोजिशन यदि आपको नहीं पता है या आपको जानना चाहते हो तो क्या करें, आप इसी चैनल पर मेरा एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी पर जरूर देखें। आपको आसानी से आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन तो ओवरव्यू में देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन होता है, सेल जो होता है तो कंपोजिशन में पहली बात जो होती है वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाता है। दूसरा, यदि कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है तो वो आपका साइटोसॉल होता है। और तीसरी जो चीज होती है वो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है आपका जेनेटिक मटेरियल। तो ये तीन चीजें जो होती है ना, वो आपका प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें ये तीन चीजें जो होती है वो प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात क्या कर रहे हैं आपके सेल के कंपोजिशन की, जिसमें से हम किसकी बात करेंगे, आपके टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम बात किसकी कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसी दिखती है, कौन से मॉडल्स हैं इसके लिए। हाँ, तो लेक्चर है हमारा प्रीवियसली अपलोडेड, उसमें ये सब बताया गया है। तो आप देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसमें टाइप कौन कौन से टाइप के प्रोटीन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यदि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सब लोग जानते हो कैसा होता है, लिपिड बाइलेयर होता है। टीचर जो होता है इसका कैसा होता है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है आपकी कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यदि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जूम करके देखते हो तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है। यदि आप इसकी थिकनेस की बात करते हो ना फ्रेंड्स, तो थिकनेस जो होती है ना इसकी, ये 5 to 8 नैनोमीटर में होती है। क्या होती है, नैनोमीटर में यदि आप बात करें तो 5 to 8 नैनोमीटर होती है। वहीं यदि आप बात करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग में, 50 to 80 एंगस्ट्रॉम जो होती है इसकी थिकनेस होती है एंगस्ट्रॉम में। ये क्या हुई, आपकी थिकनेस हुई किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थिकनेस इतनी है तो कौन कौन से प्रोटीन जो होते हैं उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एसोसिएटेड होते हैं, कौन कौन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन है वो कि एम्बेडेड होते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और कौन से वो प्रोटीन है जो कि स्पैन करते हैं इस 5 to 8 नैनोमीटर की थिकनेस वाले प्लाज्मा लेयर की हम चर्चा करेंगे। यदि हम देखते हैं फ्रेंड्स तो ये जो होता है आपका, ये क्या है, एक लिपिड का मॉलिक्यूल। ये क्या है आपका लिपिड मॉलिक्यूल। जब लिपिड मॉलिक्यूल की आप बात करते हो उसका स्ट्रक्चर जो होता है टिपिकल ऐसा होता है। ऐसा होता है मीन्स व्हाट, कि ये आपका क्या है, हेड है। ये क्या है आपका हेड, और ये क्या है आपका टेल। टेल में क्या प्रेजेंट होता है आपका, फैटी एसाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और हेड में क्या होते हैं आपका, कोई अल्कोहल जो ग्रुप होता है वो प्रेजेंट हो सकता है। अब यदि आप इस पोर्शन की बात करते हो, इस पोर्शन को आप क्या कहते हो, हाइड्रोफोबिक पोर्शन कहा जाता है। लिपिड के बाइलेयर के इस पोर्शन को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिक रीजन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है ये वाटर से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करता। बाकी जो आपके हेड हैं ये क्या होते हैं, वाटर लविंग होते हैं। मीन्स कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं ये, हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। अभी सब बताने का मीनिंग क्या है, बताने का मीनिंग इसलिए है कि जो आपके प्रोटीन्स होंगे वो किस बॉन्ड से या कौन कौन सा इंटरेक्शन होगा जो कि होल्ड करता है इन प्रोटीन्स को इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। यदि आपको इस रीजन में कोई प्रोटीन को बिठाना है, इस रीजन में किसी प्रोटीन को क्या करवाना है, आवाजाही करवानी, तो कैसा होना चाहिए, वो प्रोटीन कैसा होना चाहिए, उसके जो अमाइनो एसिड होंगी वो कैसी होनी चाहिए, हाइड्रोफोबिक नेचर की होगी। तभी वो क्या करेगी, इस लेयर को क्रॉस कर पाएगी। यदि कोई प्रोटीन आपके पेरिफेरी पे प्रेजेंट है तो उसका नेचर कैसा होना चाहिए, उसकी हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड समझ लेते हैं क्या होता है आपका जो प्रोटीन होता है ना, पहला प्रोटीन यदि आप बात करते हो वो क्या होता है आपका इंटीग्रल टाइप का मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। वो कैसे होता है, अल्फा हेलिक्स होते हैं। अल्फा हेलिक्स जो होते हैं, यदि आप थिकनेस की बात करते हो ना इसकी, तो 0.15 नैनोमीटर होती है। और 1.5 में यदि बात करते हो आर्मस्ट्रॉन्ग में इसकी थिकनेस होती है। तो ये इतना थिक है क्या आपका अल्फा हेलिक्स, वो क्या कर रहा है, पूरे मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है। इस प्रोटीन को क्या कहा जाएगा, इस प्रोटीन को कहा जाएगा इंटीग्रल प्रोटीन। ये कैसा है आपका इंटीग्रल प्रोटीन है। इंटीग्रल प्रोटीन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि आपके लिपिड बाइलेयर को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं या फिर स्पैन करते हैं। दूसरा टाइप का जो प्रोटीन है उसको क्या कहा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है आपका पेरिफेरल प्रोटीन। क्या बोलोगे आप उसको, पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं उनको। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपके पेरिफ्री में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो पेरिफ्री कैसी हो आपकी, साइटोसोलिक हो या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाली पेरिफ्री। तो दोनों तरफ क्या होता है आपका पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो प्रेजेंट हो सकता है। तीसरे जो प्रोटीन होते हैं उनको क्या कहा जाता है,
तीसरा प्रोटीन जो होता है वो होता है एम्फीपैथिक नेचर का होता है। कैसा होता है वो? एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक है मतलब क्या? एम्फीपैथिक है मतलब कि वो क्या होगा, आपके जो लिपिड लिपिड है ना, उससे कैसा होता है, नॉन कोवलेंटली क्या कर सकता है, ये इंटरेक्ट करता है। उसको आप एम्फी ट्रॉफिक प्रोटीन की कैटेगरी में रखते हो। कौन कौन से होते हैं हम चर्चा करेंगे। और चौथा जो आपका टाइप का प्रोटीन है जिसको आप क्या कह रहे हो, जीपीआई या लिपिड लिंक्ड जो प्रोटीन है उनकी। तो थिकनेस कितनी होती है, और ये थिकनेस जो होती कम ज्यादा कब होती, कब ये 5 नैनोमीटर होती, कब ये 80 नैनोमीटर होती। 80 नैनोमीटर यदि 8 5 to 8 होता है ना, जब ये 5 नैनोमीटर होती है तब नॉर्मल आपकी जो बायलेयर होती है तब। और यदि 8 नैनोमीटर में ये कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि कहाँ, जब आपका लिपिड राफ्ट, जहाँ लिपिड राफ्ट रीजन होते हैं वहां पर क्या होते हैं, थिकनेस जो होती है मेम्ब्रेन की वो इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, क्या करते हैं आपके मेम्ब्रेन की प्रोटीन को। ये बताने के लिए था कि आपका लिपिड बायलेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कहाँ आपका लिपिड बायलेयर जो होता है वो प्रेजेंट हो सकता है। लिपिड बायलेयर में कहाँ कहाँ आपके प्रोटीन प्रेजेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्या आपका टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन में हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, इंटीग्रल मेम्ब्रेन की प्रोटीन। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की यदि आप बात करते हो तो कैसे होते हैं ये क्या, इनको क्या कहा जाता है, ये होते आपके हाइड्रो, इनके भी इंटरेक्शन की बात करते हैं कि ये इंटरेक्ट कैसे करते हैं आपके लिपिड बायलेयर से। तो कैसे होते हैं ये हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शन होता है ये स्टेबलाइज करता है किसको, आपके इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को। और जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपके लिपिड बायलेयर से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ये पूछा जा चुका है, 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं और 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं पार्ट सी में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। तो एम्फीट्रॉपिक जो आपका प्रोटीन है ना वो कैसा होता है, वो वेरी करता है मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर कौन सा इंटरेक्शन होगा वो वेरी करता है किस पे, क्योंकि आपका प्रोटीन किस टाइप का उस पर डिपेंड करता है। जो चौथा टाइप का प्रोटीन जिसको आप लिपिड लिंक्ड प्रोटीन कह रहे हैं, लिपिड लिंक्ड जो प्रोटीन होते हैं ये कैसे होते हैं, कोवैलेंटली अटैच होते हैं। कैसे होते हैं ये, कोवैलेंटली क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं किससे, आपके लिपिड बायलेयर से। वहीं यदि आप एम्फीट्रॉपिक की बात करते हो तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं नॉन कोवलेंट होता है और कैसा होता है, रिवर्सिबल। इनका जो इंटरेक्शन होता है कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। मतलब कि जितने वक्त के लिए आपका एम्फीट्रॉपिक मॉलिक्यूल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है, जरूरी नहीं कि हमेशा एसोसिएटेड है। जैसे कि कोवलेंट इंटरेक्शन रहते हैं कि परमानेंट अट्रैक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, बट यहाँ क्या होता है, रिवर्सिबल होता है कि जरूरत हो तब क्या होता है, प्रोटीन आपका इंटरेक्ट करेगा और जरूरत ना होने पर प्रोटीन जो होगा वो एफिनिटी जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए क्या हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। तो रिवर्सिबल क्या होता है इनमें। ये तो क्या बात होगी कि इंटरेक्शन किस बेस पे होता है, इससे आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं, कौन सा मेजर फोर्स होता है जो कि इनको स्टेबलाइज करता है। दूसरी बात यदि हम करते हैं, यदि आपको क्या करना हो, इनको क्या करना हो, आइसोलेट करना हो, क्या करना हो, यदि आपको आइसोलेट करना हो इनको, यदि इनको आइसोलेट करना है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यदि आप इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करते हो तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को आइसोलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट जो होते हैं जिनको आप सर्फेक्टेंट भी कहते हो, डिटर्जेंट्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। डिटर्जेंट क्या करता है कि वो मेम्ब्रेन को सॉल्युबलाइज कर देता है। डिटर्जेंट या फिर कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, या फिर क्या कह सकते हैं कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनका भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को आपको डिस्टर्ब करना है, मतलब आपको प्यूरिफाई करना, आइसोलेट करना है पेरिफेरी पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, या तो इस प्रोटीन पे क्या किया जाए, पीएच का कंसंट्रेशन या तो क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, पीएच जो है इंक्रीज कर दिया जाए, या तो फिर क्या होता है आपका हाई सॉल्ट का क्या दिया जाए, उनको ट्रीटमेंट दिया जाए, हाई सॉल्ट से उनको ट्रीट किया जाए। अब जैसे कि इनका जो मेजर स्टेबलाइजिंग फोर्स है वो वेरी करता है, तो सिमिलर मैनर में इनका जो आइसोलेशन का जो टेक्निक है वो भी क्या होगी आपकी वेरी करती है। और जो लिपिड लिंक्ड होते हैं, नो डाउट यदि वो लिपिड लिंक्ड, ये तीनों यदि बात करते हो तो इनमें कैसा होता है, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है। इन तीनों में कैसा होता है, नॉन कोवलेंट होता है। कैसा इंटरेक्शन है यहाँ पर, नॉन कोवैलेंट। और यहाँ पर क्या है आपका कोवलेंट है। कोवलेंटली यदि कोई लिंक्ड है मॉलिक्यूल तो उसको आप कैसे हटा पाओगे, वो का जो प्यूरिफिकेशन मेथड है
तो प्यूरिफाई करने की जरूरत ही नहीं होती, क्यों? लिपिड लिंक्ड होते हैं। आप प्यूरिफाई भी करते हो तो लिपिड के साथ ही वो क्या होंगे, आपके एसोसिएटेड रह जाएंगे। जैसे कि आप आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को जब आइसोलेट करते हैं उस तरीके। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपके जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं उनके एग्जांपल्स क्या क्या है। यदि आप इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करते हैं, तो यदि आप इनके एग्जांपल्स की बात करते हो तो एग्जांपल में कौन कौन आ जाते हैं। एग्जांपल्स की यदि आप बात करते हो तो आपका जो ग्लाइकोफोरिन होता है, ग्लाइकोफोरिन क्या होता है, आपकी आरबीसी पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोफोरिन क्या है, एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। दूसरी बात करते हैं यदि आप बैंड 3 जो होता है, बैंड 3 जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, वो भी आपके आरबीसी पर ही प्रेजेंट होता है। ये भी क्या है, आपका ऐसा प्रोटीन है, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। फिर आपके जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं ना, रिसेप्टर जो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, वो भी कैसे एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है, वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल के तौर पे हम किसका ले रहे हैं, इंसुलिन का रिसेप्टर। इंसुलिन का रिसेप्टर, ऑलमोस्ट जितने भी रिसेप्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही होते हैं। फिर आपके जो रोडोप्सिन होता है, रोडोप्सिन जो मॉलिक्यूल होता है, रोडोप्सिन जो होता है वो कैसा होता है, आपका जीपीसीआर की कैटेगरी में आता है। फिर सर्पेंटाइन रिसेप्टर कैटेगरी में आता है, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। रोडोप्सिन जो है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। रोडोप्सिन के अलावा जो CD36 होता है, CD36 होता है, वो भी आपका कैसा है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। और जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सब मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, जो कि सेल के एडिशन में काम आते हैं। मतलब सेल जो अडेयर करती है एक दूसरे को, सेल टू सेल जो कम्युनिकेशन होता है उसमें सेल एडिशन में जो मॉलिक्यूल्स काम आते हैं, उनकी भी वो जो मॉलिक्यूल्स है वो भी किस कैटेगरी में आते हैं, वो भी आपके कहाँ आते हैं, आपके इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में आते हैं। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स की यदि बात करते हो तो कौन कौन से हैं, सेल एडिशन मॉलिक्यूल में यदि बात करते हो किसकी बात करते हो, कैडरीन की। कैडरीन जो होता है वो क्या होता है, आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। आपका इंटीग्रीन हो गया, इंटीग्रीन हो गया है, एन कैम हो गया है, एन कैम, आई कैम, एन कैम, इस तरीके से क्या होता है, एडिशन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपका और यदि कोई बात की जाए तो सेलेक्टिन है, और क्या है आपके सेलेक्टिन, ये क्या है आपके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि कौन कौन से एग्जाम्पल जो हैं आपके इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के हैं, कौन से एग्जाम्पल जो हैं वो आपके। और सेवेंथ यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है, आपका ग्लूकोज का जो परमीज एंजाइम है ना, ग्लूकोज का जो परमीज है, ये भी क्या है आपका, सबने सुना होगा ग्लूकोज परमीज, नहीं पढ़ा हो पढ़ लेना। लैक्टोज का लैक्टोपेरॉन है, वहां पे हमने इसका जिक्र किया है। तो ये क्या है, एक टाइप का ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या है ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी क्या है आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब यहाँ जो मैंने दो तीन टर्म्स बोली, जैसे कि मैंने क्या बोल दिया, मैंने कहा दिया कि क्या है, ये आपका ट्रांसपोर्टर है। मैंने क्या बोला कि ये क्या है, आपका ट्रांसपोर्टर है, तो ये ट्रांसपोर्टर की तरह वर्क करेगा। मैंने बोला ये रिसेप्टर है, तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन आपका रिसेप्टर की तरह वर्क करेगा। सेल एडिशन में काम करने वाला है, मतलब सेल को अडहेर करना। मान लो आपके पास क्या है, एक सेल है, दूसरी सेल, अब यहाँ इसके सरफेस पे कुछ ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होंगे और उसके सरफेस, तो ये दोनों प्रोटीन क्या करेंगे, एक दूसरे को लिंक करेंगे, दो सेल्स को क्या करेंगे, अडहेर करेंगे। तो सेल टू सेल जो कम्युनिकेशन होता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन जो होता है, वहां पे कौन काम आता है, आपके सेल टू सेल कम्युनिकेशन, आपके सेल एडिशन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो काम आते हैं। हमने क्या देखा, हमने इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, हमने ग्लाइकोफोरिन देखा। ग्लाइकोफोरिन जो होता है कैसा होता है, इसमें क्या होता है, हैवीली ग्लाइकोसाइलेशन देखने को मिलता है। आपको क्या मिलता है यहाँ पर, हैवीली ग्लाइकोसाइलेशन देखने को मिलता है। और ग्लाइकोसाइलेशन है तो किस फेज में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा आपके यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, आपका फेज होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है वहां पे पाया जाता है। बैंड 3 जो होता है वो ट्रांस मेम्ब्रेन है, ये भी सभी, ये सारे के सारे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ही हैं। ये भी आपके आरबीसी पे पाया जाता है। और जो ओवरऑल जो चार्ज होता है ना, ग्लाइकोफोरिन क्या करता है, आपकी आरबीसी को नेगेटिव चार्ज देता है। इंसुलिन का रिसेप्टर रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन का मॉलिक्यूल हो गया है आपका सीडी हो गया। और ऐसे ये आपको क्या करना है, आपको दिमाग में रखना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल जो है वो क्या है आपके किस कैटेगरी में आते हैं, और ये तो आपको भूलना नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे किसकी, पेरिफेरल प्रोटीन।
पेरिफेरल प्रोटीन्स की यदि आप बात करते हो तो इसकी विशेषता क्या है? मतलब हर एक प्रोटीन का कुछ ना कुछ क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। हर एक प्रोटीन का क्या होता है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता ही है। यदि आप पेरिफेरल प्रोटीन्स की बात करते हो ना, तो ये कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं मेनली कहाँ पर? आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना, इलेक्ट्रॉन ईटीसी, ईटीएस भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होती है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की यदि बात आ गई तो कहाँ-कहाँ चलती है? आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है कहाँ पर? एक तो आपका क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल में क्या होते हैं? आपके थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड में उसकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है, वहाँ पे क्या होते हैं आपके, में से एक को क्या करते हैं आप निकालो, तो ये आपकी क्या होगी? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लगी होती है। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लगी होती है। और कहाँ आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलती है, बताइए कोई मुझे? और हमारी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो कहाँ होती है? पेरिफेर प्रेजेंट होंगे। दूसरी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की यदि आप बात करते हो, ये तो हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट में कहाँ चलती है। दूसरा जो ऑर्गेनेल होता है वो कौन होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसकी इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन, इलेक्ट्रॉन जो इनर मेम्ब्रेन है, ध्यान में क्या रखना है? इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? यहाँ पे क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, वो रन करती है, मतलब ऑपरेट होती है। तो यदि आप बात करते हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, मेनली कहाँ होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दूसरी यदि आप इसकी बात करते हो एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएंगे? आपके सारे जितने भी फ्लेवो प्रोटीन्स हैं, जितने भी क्या है आपके फ्लेवो प्रोटीन्स, सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? वो सारे पेरिफेरल प्रोटीन का एग्जाम्पल है। फिर बात करते हैं क्या, आपका जो साइटोक्रोम सी होता है, साइटोक्रोम सी, ये भी कहाँ देखा जाता है? ये भी आपको यहाँ मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है, किसकी? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोक्रोम सी। ये भी कहाँ देखने को मिलता है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को। आपका जो आता है एड्रीनो टॉक्सिन रिडक्टेज, ये क्या है? एंजाइम्स है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये भी आपके कहाँ? इनर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। फिर साइटोक्रोम P450, ये भी क्या है? आपका एंजाइम ही है। इस तरीके से आप क्या बता सकते हो? पेरिफेरल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, उनका आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स है जो कहाँ पाए जाते हैं? आपके पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं। एक और एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप, जो कॉपर होता है आपका, कॉपर, ये भी किसका एग्जाम्पल है? आपके पेरिफेरी। ध्यान में बस इतना रखना है कि पेरिफेरी जो प्रोटीन्स होते हैं मेनली कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? आपके ट्रांसपोर्ट में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो आपके प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, कौन आते हैं? वो आपके सारे कहाँ होंगे, कैसे होंगे वो? में ध्यान में ये रखना है कि इंटीग्रल प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या होते हैं? आपके फ्लेवोप्रोटीन्स हैं, आपके साइटोक्रोम सी हो गया, एडिनोडॉक्सिन रिडक्टेज हो गया है। ये क्या है? आपके एग्जांपल्स हैं किसके? पेरिफेरी। अब बात किसकी करते हैं? अब हम बात कर लेते हैं आपके एम्फीपैथिक, एम्फीट्रॉपिक जो प्रोटीन होता है। एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और वो कौन कौन से उसके एग्जाम्पल्स? यदि आप एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन की बात करते हो, एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन्स में कौन कौन आ जाते हैं? पहली बात तो ध्यान में क्या रखना है, ये कैसे होते हैं? ये भी नन कोवेलेंटली ही बाइंड होते हैं। कैसे होते हैं? नन कोवेलेंटली ही बाइंड होते हैं। अब बोल सकते हैं कैसा होता है इनका? कैसा होता है? वीक इंटरेक्शन होता है। वीक इंटरेक्शन होता है, इससे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है? दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसे होते हैं ये, कहाँ काम आते हैं ये? ट्रांसडक्शन में, सिग्नल ट्रांसडक्शन में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। सिग्नल ट्रांसडक्शन, जब सिग्नलिंग होती है ना, कहाँ पे? आपके सेल में। सिग्नल ट्रांसडक्शन में कहाँ होते हैं? आपके एम्फीट्रॉपिक जो मॉलिक्यूल होते हैं वो काम आते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन में, और नॉन कोवलेंटली होते हैं। और क्या होते हैं कि ये रेगुलेट करते हैं। क्या रेगुलेट करते हैं? रेगुलेशन कैसा करते हैं ये? क्या रेगुलेट करते हैं? रेगुलेट क्या, यदि आप रेगुलेशन की बात करते हैं तो रेगुलेट क्या करते हैं? कि बोला ही क्या गया कि आपका वीक इंटरेक्शन है, तो रेगुलेट कैसे करते हैं? मान लो आपके पास क्या है? आपका ये सेल है, सेल पे कोई इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा, आके बाइंड हुआ लिगेंड उस पे,
तो क्या होगा आपकी, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये मेम्ब्रेन से लिंक्ड होते हैं बट नॉन कोवेलेंटली। मान लो मेम्ब्रेन से कोई प्रोटीन यहाँ पर लिंक्ड है, जैसा ही प्रोटीन आपका, जैसे ही लिगेंड आके मॉलिक्यूल पे आके बाइंड होता है रिसेप्टर, तो रिसेप्टर में क्या होता है, कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं। और जो कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं, तो साथ में यदि इससे कोई बाइंड अदर प्रोटीन है, क्योंकि रिसेप्टर कहाँ पर है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है, और साथ में ही क्या है, आपके एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये प्रोटीन जो होते हैं मेनली कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, इनका रेगुलेशन में देखा जाता है, कहाँ होता है, इनका रेगुलेटरी रोल होता है ज्यादातर। ज्यादातर क्या होता है, आपका रेगुलेटरी रोल होता है। आप सब लोगों ने आई थिंक, मुझे लगता है जीपीसीआर सिग्नलिंग अच्छे से पढ़ी होगी। जीपीसीआर सिग्नलिंग में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एम्फीट्रॉपिक का एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका प्रोटीन काइनेज हो गया है, प्रोटीन काइनेज हो गया है, काइनेज है आपका, फॉस्फोलाइपेज सी है, फॉस्फोलाइपेज सी है, लाइपेज सी हो गया आपका, विनक्यूलिन हो गया है, ये तो क्या है, इसका एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये हो गया दूसरा, विनक्यूलिन हो गया है। राफ प्रोटीन जो होते हैं वो हो गए हैं, राफ। तो इनका जो टारगेट होता है मेनली क्या होता है कि मान लो आपकी क्या है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये क्या है आपके, कैसे एसोसिएट, ये नॉन कोवलेंटली एसोसिएटेड है, तो क्या है, इनका इंटरेक्शन जो है कैसा है, वीक है। अब यदि यहाँ पे क्या होता है, लिपिड के कंपोजिशन में कोई चेंजेस आते हैं, लिपिड के कंपोजिशन में कोई चेंजेस आते हैं, तो क्या होता है, इससे जो लिपिड की कोई प्रोटीन है, मान लो यहाँ जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, इस प्रोटीन के कन्फर्मेशन में क्या होता है, चेंजेस। और इस प्रोटीन के कन्फर्मेशन में चेंजेस होता है, तो क्या होता है कि ये प्रोटीन कन्फर्मेशन चेंज जैसे ही होता है, साइटोसोल में और भी प्रोटीन जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, उससे फाइनली क्या होता है, सेल के अंदर जो डाउन रेगुलेशन सेल सिग्नलिंग चल रही थी, ये उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। ये क्या हो गया इसका एग्जाम्पल हो गया है, ये आपके एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन। और भी एग्जाम्पल्स है, बट ये क्या है, फेमस है, जो कि आपको इजीली याद भी रहेंगे। फॉस्फोलाइपेज सी बीटा क्या करता है, इंसुलिन है, राफ है। और बात करते हैं किसकी, आपके लिपिड लिंक्ड प्रोटीन की बात करेंगे हम, लिपिड लिंक्ड। लिपिड लिंक्ड हमने क्या बोला था कि कैसे होती हैं ये आपके कोवलेंट बॉन्ड से किससे जुड़े होते हैं, आपके लिपिड से। कहाँ पर होता है, सबसे ध्यान में बात करना है आपको, कोवलेंट। बाकी तीन जो है वो कैसे है आपके, नॉन कोवलेंटली क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कोवलेंट इंटरेक्शन है। यदि एग्जाम्पल की बात करते हो, सबसे फेमस क्या है इसका, जीपीआई। जीपीआई प्रोटीन होते हैं ना, वो कहा जाता है ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल, इनोसिटॉल, ये क्या है आपके जीपीआई है। तो जीपीआई जो होता है वो ज्यादातर क्या है आपका मोस्ट फेमस एग्जांपल। अदर एग्जांपल्स की यदि आप बात करते हो, जैसे आपके यहाँ पे क्या होता है, आपका प्रीनाइलेशन होता है, क्या होता है, प्रीनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, यदि यदि आपका प्रीनाइल ग्रुप हो, आइसोप्रीन कोई यूनिट जुड़ी हो, आइसोप्रीन यदि यूनिट जुड़ी होती है, प्लाज्मा, जिससे हम बोल रहे हैं लिपिड से लिंक्ड होते हैं। तो इनमें क्या होता है, मोस्ट लाइकली जो जो कहते हैं ना, लिपिड लिंक्ड जो होते हैं ना, इनमें एक मॉडिफिकेशन पाया जाता है। कौन कौन सा मॉडिफिकेशन पाया जाता है, जैसे कि आपका प्रीनाइलेशन हो गया है, प्रीनाइलेशन, प्रीनाइलेशन मतलब क्या, प्रीनाइल ग्रुप ऐड होगा, वेस्टॉइलेशन होगा, यहाँ पे वेस्टॉइलेशन देखा जाता है, यहाँ पर पाल्मिटॉइलेशन देखा जाता है, पाल्मिटॉइलेशन देखा जाता है। तो ये क्या है आपके लिपिड लिंक्ड है, ये सारे क्या है आपके लिपिड लिंक्ड की कैटेगरी में आते हैं। लिपिड लिंक्ड कैटेगरी में आते हैं, मतलब कैसा होता है, इनका जो इंटरेक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, कोवलेंटली ये जुड़े होते हैं, कोवलेंट इंटरेक्शन। यदि समझने की बात करते तो मान लो आपके पास क्या है, ये क्या है आपकी लिपिड बायलेयर है, लिपिड लिपिड बायलेयर है। इस तरीके से जो इसकी टांग जो टेढ़ी दिखाई है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो होता है प्रेजेंट है। किंक का मतलब है कि यहाँ पर डबल प्रेजेंट। अब बोल रहे हैं कि हम लिपिड लिंक्ड जो होता है वो कैसा होता है, लिपिड से लिंक्ड होता है। लिपिड से लिंक्ड होता है मतलब कि मान लो कि यहाँ पर इसका हेड, यहाँ से कोई प्रोटीन यदि आपका इंटरेक्ट कर, कोई प्रोटीन मान लो ये इंटरेक्ट कर, तो ये प्रोटीन इंटरेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड होता है। लिपिड कोवलेंट है मतलब क्या, पेप्टाइड बॉन्ड ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, कोवलेंट जो होगा इंटरेक्शन वो आपको दे।
मिलेगा। कोवेलेंटली क्या होते हैं, ये बाइंड होते हैं। सिमिलर टाइप में प्रोटीन यहाँ भी आपके प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ भी कोई प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, कोवेलेंटली जुड़े होते हैं। बाकी 3 जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन कोवेलेंट। एक बार यदि आप समराइज करोगे, जो आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन इंटीग्रल जो मेम्ब्रेन कहाँ काम आता है, काम कर सकता है कैसा, आपके रिसेप्टर की तरह काम कर सकता है, आपके ट्रांसपोर्टर की काम कर सकता है, आपके एंजाइम की तरह काम कर सकता है, कहाँ पर, आपके सेल सरफेस रिसेप्टर की तरह, सेल सरफेस रिसेप्टर की तरह। वहीं यदि आप बात करते हो पेरिफेरल, तो पेरिफेरल क्या क्या काम इंपॉर्टेंट, पेरिफेरल होता है, तो ये मोस्टली ज्यादातर क्या होते हैं, एंजाइम की कैटेगरी में, एंजाइम्स ही होते हैं ज्यादातर। और यदि आप बात करते हो एम्फीटॉपिक में, एम्फीटॉपिक की यदि बात करते क्या बोला, ये सेल के सिग्नल ट्रांसडक्शन में, ये क्या है, देखो एक ओवरव्यू देखा जाए कि कौन सा प्रोटीन कहाँ, आपकी पूरी सेल है। मान लो इस सेल पे क्या हुआ, सिग्नलिंग हमको स्टार्ट करनी, सिग्नलिंग थ्रू सब प्रोटीन कैसे इन्वॉल्व होगा। मान लो ये क्या है, आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, सेल के सरफेस पे कौन प्रेजेंट होता है। अब ये किसी कहाँ से इंटरेक्ट कर रहा है, किसी मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर, उस मॉलिक्यूल को हमने क्या कह दिया, ये क्या है, आपका लिगैंड है, जो कि किससे इंटरेक्ट करेगा, आपके रिसेप्टर से। तो रिसेप्टर से जैसे ही इंटरेक्ट करता है, ये क्या है, आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अब मान लो यहाँ पर कोई पेरीफ्री पे कोई प्रोटीन प्रेजेंट हो, कोई पेरीफ्री पे क्या हो, आपका प्रोटीन जुड़ा हो, तो इसके यदि साइटोसोलिक डोमेन में कोई चेंजेस होते हैं और ये वो इससे जुड़ा हुआ है किससे, यदि आपके पेरिफेरल से, साथ में यहाँ पर भी चेंजेस होंगे, चेंजेस होंगे मतलब सिग्नल ट्रांसडक्शन स्टार्ट हो गया। अब कुछ चेंजेस ऐसे आएंगे जो कि आपके एम्फीट्रॉपिक मॉलिक्यूल को बुलाएंगे, जैसे कि आपने प्रोटीन काइनेज सी बता दिया, PKC, प्रोटीन काइनेज सी बता दिया, तो प्रोटीन काइनेज सी कहाँ होगा, आपके साइटोसोल में प्रेजेंट, एम्फीट्रॉपिक है, मतलब क्या है का जो देखा जाए तो लिपिड में देखा जाए ना, तो ये कैसा है कि जरूरत पड़ने पर क्या होती है, आपकी लिपिड मेम्ब्रेन से ये अटैच होता है और जरूरत पड़ने पर लिपिड मेम्ब्रेन से डिसोसिएट, ये आपका प्रोटीन काइनेज सी हो गया है। और जो चीज हम क्या करें, एक लिपिड लिंक्ड भी होता है, यदि लिपिड लिंक्ड की बात करते हो तो क्या बोला आपने, प्रोटीन काइनेज लिपिड लिंक्ड का एग्जांपल लेंगे आप, जीपीआई एंकर्ड की बात की आपने, क्या जीपीआई एंकर्ड की। के अलावा यदि कोई आप एग्जांपल लेना चाहते हो जो कि लिपिड लिंक्ड होता है, तो हम क्या देखते हैं कि रास रास जो होता है वो कैसा होता है, रास प्रोटीन जो होता है, ये सेल सिग्नलिंग में आप जब सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे तो आपको इस बारे में और तो चलेगा, ये क्या होता है, ये भी कैसा होता है, आपके लिपिड लिंक्ड प्रोटीन की कैटेगरी में इसको रखा जाए। लिपिड से लिंक मतलब ये इनर मेम्ब्रेन जो लीफलेट होता है ना, एसोसिएट होता है, लिपिड लिंक की कैटेगरी में नहीं आता। इनर मेम्ब्रेन से जो प्रोटीन जो होते हैं ना, एक प्रोटीन वो होंगे जो कि आप पूरे की पूरा क्या करेगा, स्पैन करेंगे, कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे जो कि सिर्फ एक ही लीफलेट को स्पैन करते, तो एक जो लीफलेट को स्पैन करता है वो ये प्रोटीन है, कौन है, आपका राज है। बात की अपनी लिपिड लिंक्ड में जहां पर भी क्या होता है, आपका क्या देखा था, ग्लाइकोसाइलेशन देखने को मिलता है, आपको क्या मिलता है, ग्लाइकोसाइलेशन, ये भी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन होता है, उसको क्या कहते हैं आप, और कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। इसका इंपॉर्टेंट रोल कहाँ होगा, इसका इंपॉर्टेंट रोल होगा आपकी आरबीसी, वहां ओवरऑल जो चार्ज देता है वो आपकी आरबीसी को देता है, नेगेटिव चार्ज देता है। तो कौन सा प्रोटीन किस लिपिड से इंटरेक्ट करेगा वो इस पर भी डिपेंड करता है कि वो लिपिड का नेचर कैसा है, कि वो लिपिड कैसा है, क्या वो न्यूट्रल है, क्या वो चार्ज है, या फिर वो फॉस्फेटिडाइल है, या फिर नॉर्मल है, या ग्लिसरॉल बेस्ड है, या स्टिंगोसीन बेस्ड है। यदि आप बात करते हो किसकी, एम्फीट्रॉपिक की यदि हम बात कर रहे थे ना, एम्फीट्रॉपिक में क्या देखा था, एम्फीट्रॉपिक में हमने क्या देखा था, प्रोटीन काइनेज, प्रोटीन काइनेज वर्क करते हैं ना, इनके पास क्या होगा, मतलब इनके पास 2 सबयूनिट होती है, एक तो आपका रेगुलेटरी सबयूनिट होती है, दूसरा क्या होता है, स्ट्रक्चरल। एक तो इनके पास स्ट्रक्चरल सबयूनिट होती है, दूसरी होती है इनके पास में रेगुलेटरी सब। सिग्नल ट्रांसडक्शन में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले वो कौन होते हैं, आपके एम्फीट्रॉपिक, सिग्नलिंग चलती है ना पूरा सेल के अंदर जो सिग्नल। अब यदि आपका लिपिड लिंक की हम बात कर रहे थे ना, लिपिड लिंक्ड, यदि लिपिड लिंक्ड प्रोटीन है,
लिपिड लिंक्ड कोई प्रोटीन है, अब वो यदि प्रॉपर वर्क ना करे तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में यदि क्या होता है, इसका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है ना वो कहाँ पे होता है, जहां पर भी आपको साइनेप्टिक होता है ना, एक रीजन जो होता है आपके न्यूरॉन्स का, तो न्यूरोनल जो सिग्नलिंग होती है ना, वहां पे आपके लिपिड लिंक्ड प्रोटीन होते हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि ये प्रॉपर वर्क ना करे तो इससे एक डिजीज होती है जिसको आप लोग सब लोग अच्छे से जानते होंगे, अल्जाइमर जिसको कहते हैं। अल्जाइमर जो डिजीज होती है ना, अल्जाइमर, इसका एग्जाम्पल है वो लिपिड लिंक्ड प्रोटीन्स का। यदि इनमें म्यूटेशन हो जाए लिपिड लिंक्ड प्रोटीन्स, और जो प्रायोन्स भी होते हैं, प्रायोन्स इन्फेक्शियस एजेंट होता है प्रायोन, ये भी कहाँ पे काम करता है, आपके लिपिड लिंक्ड ही प्रोटीन होते हैं, जो कि पूरा का पूरा कहते हैं उसको क्या कहते हैं, आपके न्यूरोलॉजिकल क्या होते हैं, डिसऑर्डर्स को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो लिपिड लिंक्ड जो प्रोटीन्स होते हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंस यहाँ पर आपके न्यूरोनल सिग्नलिंग में, या फिर जो साइनेप्टिक रीजन होता है वहां पर मेनली कौन इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर लिपिड लिंक्ड हैं, प्रायोन्स है इसका एग्जाम्पल। और इनका जो प्रायोन की यदि बात करते हैं ना, इसका प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट, इसका कैसा इफेक्ट है, प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट। प्लियोट्रॉफिक से मतलब हमारा है कि एक ही जीन है बट वो दूसरे अदर जीन को क्या करता है, इफेक्ट करता है, ऐसा प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट इसको क्या है, प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट का प्रायोन का। ये तो किसकी बात हुई, आपके टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि अभी तक हमने जो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन पढ़ा है उसको आप कैसे सेल से